जय मसीह की। मसीह में मैं सबको आशीषित करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड सबको। अपोस्टल प्रोफेटिक रिवाइवल इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। मैं अपोस्टल प्रोफेट दिलीप इंगले बोल रहा हूँ। परमेश्वर आपको आज हीलिंग चंगाई देंगे और अपने भविष्यवाणी के माध्यम से आपसे बातें करेंगे। आप इस वीडियो को छोड़कर ना जाए, इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। और आप इस वीडियो को अंत तक देखें। परमेश्वर आपको शांति दे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे। आइए अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना करते हैं ताकि खुदा पाक हमें अपने मन को खोले प्रार्थना में। हे पिता पाक परमेश्वर, हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हम विनती करते हैं कि आप हमारे दिल दिमाग को खोल दीजिए, हमारे हृदय की भूमि को तैयार कीजिए, ताकि परमेश्वर जो वचन आपकी ओर से हमें मिले, खुदा पाक हमारे जीवन में लागू करने के लिए वो बुद्धि समझ हमें दीजिए प्रभु। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ हमें दीजिए ताकि तेरे वचन के अनुसार हम चल सके। परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं और सच्चे मन से आपके शरण में आते हैं। पिता का प्रेम, पुत्र की शांति, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा बनी रहे। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज वचन प्रभावशाली है। आज वचन परमेश्वर आपकी ओर से होगा, ताकि परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। आप सीधे परमेश्वर आपके दिल को खोलकर बातें करेंगे और प्रभु आपको सामर्थ्य और चंगाई भी देंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं, मैं चर्च में जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, रोज बाइबल पढ़ता हूं, मैं अपने कमाई का दशमांश भी देता हूं, तो मैं ठीक क्यों नहीं हो पाता हूं? मैं चंगा क्यों नहीं हो पा रहा हूं? मैं बरकतें क्यों नहीं पा रहा हूं? तो मेरे पीछे से आकर लोग चंगे हो रहे हैं और मैं वैसे की वैसे ही हूं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति से हम वचन के अनुसार बातें करेंगे। पढ़ते हैं हम गलातिया अध्याय 12 गलातिया अध्याय 12 का निकालते हैं हम पेज। उसके 6 आयत में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उससे उसकी ताड़ना भी परमेश्वर करता है, जिससे ताड़ना भी परमेश्वर करता है, और जिससे पुत्र परमेश्वर बना लेता है उसे कोड़े भी लगा देता है। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। आपसे परमेश्वर अपने बेटे के समान प्यार करते हैं। भले आपका विरोध आज हो रहा है, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके आसपास वाले चारों ओर आपको सताते हैं, आपको गाली गलौज देते हैं, आपको अपमानित करते हैं, आप जिस काम में हाथ डालते हैं आपको सफलता नहीं मिलती, आप संघर्ष करते थक चुके हैं, आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और आप मन में सोचते हैं कि अब मैं थक चुका हूं, अब मैं सुसाइड करना चाहता हूं, अब मैं मरना चाहता हूं, मेरे जिंदगी का जीने का मतलब ही नहीं है, मैं जिंदगी को जीकर थक चुका हूं, अब मेरा जीना बेकार है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अब जीना बेकार है, अब मेरे लाइफ को मैं खत्म कर दूंगा, मैं जीना ही नहीं चाहता, मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप ये सोचते हैं तो आप परमेश्वर पर विश्वास करें। आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं लाइफ में थक चुका हूं, फर्स्ट टाइम में आ चुके हैं, लेकिन आप 2026 साल पहले जो यीशु मसीह ने जो दुख हमारे लिए सहा, जो कोड़े उसने हमारे लिए खाए, जो हमारे लिए
माँ बाप सब कुछ छोड़कर अपने जिल्लत की जिंदगी जी और राजा होकर भी हमें तुच्छ इंसान गिना गया। उसने देखो कितना दुख सहा होगा, ये हमारा दुख उस दुख के सामने कुछ नहीं। यीशु मसीह क्या कहते हैं, प्रभु परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर आपसे परमेश्वर प्यार नहीं करता तो आपकी ताड़ना नहीं करता। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं, आपके परिवार में, आपके गांव में बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर ने उनको नहीं चुना, आपको ही क्यों चुना? क्यों? परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है, परमेश्वर ने आपको माँ के गर्भ में ही रचा है। परमेश्वर कहते हैं तेरी हर कमी घटी को मैं महिमा से ही पूरा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर आपको अनाथ नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे प्रिय पुत्र, तू मेरी शिक्षाओं को ना भूलना और तेरी हृदय में मेरी आज्ञाओं को लिखे रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। नीति वचन का 3 का पहला आयत, दूसरा आयत, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप उसके वचन के अनुसार चलिए, प्रार्थना का जीवन जिए, रोज इसकी इच्छा के अनुसार चलिए। आप पाप करना छोड़ दीजिए, व्यभिचार करना छोड़ दीजिए। शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा, बहुत आपको कोशिश करेगा गिराने का, आपको पीछे खींचने का। आप पीछे मत खींचना, आप अड़े रहे, खड़े रहे। शैतान आपके 100 गाल में थप्पड़ मारे, लेकिन आप ऐसा कस के उसके काल पे थप्पड़ मारो कि दोबारा आपके जीवन में कभी ना आए, एंट्री ना कर सके। जब आप प्रार्थना में करो तो अधिकार के साथ प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी की सारी चाबियां मैंने आपको दी है। जो कुछ पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अधिकार आपको परमेश्वर ने दिया है। आप लोगों के ऊपर मत भरोसा करो। मैं नहीं चाहता कि आप मुझ पर भरोसा करो या दुनिया के किसी पास्टर पर भरोसा न करो। पास्टर चमत्कार नहीं करते, दुनिया का कोई पास्टर चमत्कार नहीं करता। उसके अंदर जो पवित्र आत्मा रहता है, यीशु मसीह उसके अंदर ट्रांसफॉर्म के द्वारा काम करता है और परमेश्वर उसके द्वारा चंगे करते हैं। जिसका विश्वास राई के दाने के बराबर हो और आप कहे इस पेड़ को उखड़ और समंदर में लग जा, तो पेड़ भी आपकी बात मानेगा। आप विश्वास करना, विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको हर चीजों से पसंद और असंभव को असंभव करने वाला परमेश्वर। आगे को पढ़ते हैं हम लोग, आगे का वचन पढ़ते हैं 7 में। तुम दुख की ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसके ताड़ना पिता नहीं करता? परमेश्वर आपसे बातें करता है। यदि परमेश्वर आपको दुख दे और आप दुख की ताड़ना दे तो आप सह लो, क्योंकि ये थोड़ा दुख आप सहेंगे तो आपको अनंत जीवन मिलेगा, जीवन का मुकुट मिलेगा। दुनिया में ऐसा कोई पिता नहीं जिसे पुत्र को ताड़ना ना दी जाए। मेरे पापा, मैं बचपन में छोटा था, मेरा पापा मुझे बहुत मारता था, मुझे पटक पटक के मारता था, बेल्ट से मारता था, जो हाथ में आए वो मेरे सर पे डालता था। मुझे बात बात पे गालियां मिलती थी, मुझे बहुत मारता था, बहुत, हर चीजों मुझे बात बात पे मारना मेरे पापा का था। लेकिन वो मेरे पापा का उस समय मुझे बुरा लगता था, मेरे पापा मुझे बहुत मारते हैं, बहुत शिक्षा देते हैं। लेकिन आज मेरे लिए फायदा हुआ, क्योंकि मैं गलत दिशा में नहीं गया, नशा नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं गया। क्यों? जो बाप अपने पुत्र को ताड़ना देता है, आप उसका बेटा सही दिशा में रहता है। इसलिए खुदा पाक हमें भटकाने के लिए नहीं, मार्ग दर्शन देते हैं, हमें जो दुख देते हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर लाखों करोड़ों
लोगों का बोझ होता है। खुदा पाक नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरी बेटी गलत दिशा में जाए और अपने आप को खत्म कर दे, क्योंकि परमेश्वर आपसे मेरे प्रियो बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करता है। आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी नशा हो, आज यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से आपसे वो सब कुछ निकल चुका है और आप आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। डिप्रेशन, पागलपन के अटैक आपके लाइफ से खत्म हो चुका है। मेरा एक दोस्त है, मैं आपको गवाही देना चाहता हूं, शेयर करता हूं। मेरा एक दोस्त है, उसका उसने काम किया था, उसका 5,000 रुपये खो गया था। उसकी पत्नी, वो मार्केट में गए थे घूमने के लिए। मैं किसी वजह से मार्केट में बाहर गया था। मैं खड़ा रहा, एक पॉइंट पे खड़ा रहा, तो इधर उधर खोजने लगा। उसने मेरे पास आया, मुझ दोस्त ने मिला तो बोला, मैंने कहा भाई क्या हुआ, क्या खोज रहे हो? तो उसने कहा भाई मेरा पैसा खो गया है, उस मेरा पैसे का पर्स खो गया है, मिल नहीं रहा है, और मेरा बेटा गांव से शहर आ रहा है और मैं उसको पैसा भेजने वाला हूँ। वो इतना पसीना पसीना हो गया, वो आंखों से आंसू आ रहे थे, पति पत्नी के आंखों से। मैंने कहा मेरे भाई डरो नहीं, तुम्हारा पैसा 10 मिनट के अंदर मिलेगा। मैंने प्रार्थना चालू की, जैसे प्रार्थना मेरी खत्म हो गई, वो दौड़ा दौड़ा मेरे तरफ आया और कहने लगा भाई मेरा पैसा मिल गया, सही सलामत मुझे मिल गया। मैंने कहा खुदा को भरोसा करो, खुदा ने दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये छोटी सी गल आपके जीवन को बदल सकती है। उस तरह भाई का पैसा उसको मिल गया। आप यकीन करें, आपका लाखों करोड़ों कर्जा आपका खत्म हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आपके बिजनेस में बरकत आ चुकी है, आपकी सेवकाई में बरकत आ चुकी है। आपके लाइफ से कैसा भी दुष्ट आत्मा हो, कैसी भी नशा हो, आप यीशु मसीह के नाम से आउट करता हूं, यीशु मसीह के नाम से आउट करता हूं, यीशु मसीह के नाम से रिकाउंट खत्म करता हूं यीशु के नाम से। मेरे भाई बहनों, विश्वास करो, विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना हमें अनिवार्य है। परमेश्वर को अगला वचन पढ़ते हैं हम लोग, लूका 16 का 23 वचन। कोई दास जो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखता हो, और एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कोई दास परमेश्वर, कोई दास अपने दासों की, कोई मालिक, मतलब एक मालिक है, एक मालिक के लिए दोनों नौकर एक समान होते हैं। दोनों एक साथ, एक से बैर और दूसरे से प्यार नहीं करता। और जो मालिक एक से प्यार करता है और एक से बैर रखता है, तो परमेश्वर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये संसार ऐसा है, एक से बैर करता है और एक से प्यार करता है। जो कंगाल है उससे लोग बैर करते हैं, जो धनवान है उसके आगे आगे लोग हिलाते हैं, उसके पीछे दुम हिलाते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे खुल के बातें कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है मेरे प्रिय, मेरे बेटे, भरोसा रख। तेरी कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी योजना तेरी लाइफ से खत्म कर दूंगा, मैं तुझे नए सिरे से उठाकर खड़ा कर दूंगा। परमेश्वर आपसे कभी ना धोखा देंगे और आप कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशू अध्याय 1 का 5 वचन में लिखा है। परमेश्वर कहते हैं 1 से 5 वचन के अनुसार हम पढ़ते हैं, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहरना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ दूंगा। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है।
परमेश्वर आपसे कह रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं नहीं, खुदा पाक आपसे बातें कर रहा है। मैं तेरे साथ जीवन भर रहूंगा, तेरे साथ साथ चलूंगा, तेरे हाथों को पकड़कर मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। जिस तरह मैं मूसा के संग था, जैसे मूसा से मैं बातें करता था, उस तरह मैं तेरे संग रहूंगा। ना तो तुझे मैं छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा, मेरे प्रिय भाई बहनों, परस्ती आपका हिस्सा नहीं, गरीबी आपका हिस्सा नहीं, कैसी भी लाचारी, कैसी भी बेवसी हो, यीशु मसीह के नाम से आप खत्म हो चुके। यीशु मसीह के नाम से आप फिर से हंसोगे। आपके लाइफ से वो सारा डिप्रेशन और सारा माइंड खत्म हो चुका। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम आप विश्वास करना, परमेश्वर आपको खुलकर वो सारा अभिषेक करने जा रहा है। मैं प्रभु का दास होने के नाते, खुदा का नबी भविष्यवक्ता होने के नाते आपके लिए प्रोफेसी करता हूं कि आपके लाइफ से सैकड़ों बीमारी, सैकड़ों आत्माएं खत्म हो चुके। जो आत्मा, दुष्ट आत्मा जो खुदा की ओर से नहीं, वो निकल चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, आप रोजाना प्रार्थना कीजिए। आप बाइबल में जितने भी किरदार देखते हैं, जितने भी किरदार होके गए, जितने भी परमेश्वर के दास है, उनका अपमान हुआ, उनको जेल में डाला गया, उनको नाना प्रकार की परीक्षाओं में देनी पड़ी, यहां तक उनको सूली तक चढ़ना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालात कैसे भी हो, तो भी उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर के दासों को लोग भले उनको जेल में डालेंगे, उनको सताएंगे, उनको परेशान करेंगे, लेकिन खुदा उनके पक्ष में खड़ा है। उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। परमेश्वर के दासों का बाल भी कोई उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर उनके सख्त पक्ष में रहता है। परमेश्वर कहता है, तुम किसी से पलटा ना लो, पलटा लेना मेरा काम है। तुम माफ करो और उसे क्षमा करो। इसलिए हमें सबसे प्यार करना है। वो तुम्हारे भाई बहन है, आप उसे माफ कर दीजिए। परमेश्वर ने हमें माफ करने की आत्मा दी है। यीशु मसीह ने भी सबको माफ किया, हमें भी माफ करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और परमेश्वर, मेरा दावा है, मेरा बिलीव करता हूं कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हो चुके हैं और आप छुटकारा पा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। जितने भी हॉस्पिटल में लोग मरीज हैं, जितने भी हॉस्पिटल में मरीज है, चाहे आप इंडिया में रहते हो या इंडिया के बाहर रहते हो, इस वीडियो को आप देखेंगे, खुदा पाक आपको छूने जा रहा है। आपके शरीर को पवित्र आत्मा छूने जा रहा है। आप चंगे हो चुके यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। आपका शरीर यो का त्यों हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। जितने भी मेरी बहनें हैं, खुदा पाक परमेश्वर आपको हील और चंगा करने जा रहा है। 2026 में जितने भी युद्ध बच्चे हैं, जो जवान युद्ध बच्चे हैं, कई सालों से चाहते कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूं, वह विचार छोड़ना चाहता हूं, गलत जीवन जीना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहनों, पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है। आप बहुत जल्द नशे से आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। 3 महीने के अंदर आपके जीवन में रिजल्ट आएगा। आप बहुत बड़ी कंपनी के एक परमेश्वर आपको जॉब ऑफर करने जा रहा है। आप बिजनेसमैन बनेंगे। आप बहुत बड़े बड़े अधिकारी, प्रोफेसर, सरकारी जॉब परमेश्वर आपको देने जा रहा है। मेरे प्रभु भाई, परमेश्वर आपको हर भाइयों को छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर आपको अबला बला बा शबला बला बा खांदर बा शखांदर खंदर बा खंदर बा शिखंदर खंदर अबला बा शबला बला बा खंदर बा शिखंदर खंदर बा रिहांदर बा शिखंदर खंदर बा शिखंदर खंदर बा शिखंदर खंदर बा अबला बला बा शबला बला 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 बा शबला बला बला बा शबला बला बा। हर पागलपन की आत्मा, डिप्रेशन की आत्मा निकल जाए, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग
युद्ध युद्ध जवान जवान लोग हैं, जवान लड़के लड़कियां डिप्रेशन में जा रहे हैं, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो रही। बहुत सारे 35 साल के अंदर 35 साल के और 20 साल के ऊपर और 38 साल के बीच में बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से मौत हो रही है, डिप्रेशन में सुसाइड कर रहे हैं। मैं उस सारी दुष्ट आत्माओं को डांटता हूं और नर के आग में फेंकता हूं। आउट करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आउट करता हूं यीशु मसीह के नाम से। खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। हार्ट की बीमारी निकल जाए, हार्ट अटैक से मरीजों को चंगाई करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं देख रहा हूं परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। खुदा पाक यीशु मसीह के नाम से एक भाई है, प्रभु आपको चंगा करने जा रहा है। मेरे भाई, तू परमेश्वर का चुना हुआ है, तू बहुत फर्स्ट में है और तू नशों की ओवर डोज लेता है और ऐसे सारे नशा तू करता है और तू अपने आप को खत्म करना चाहता है। तू जीना नहीं चाहता क्योंकि तेरे ऊपर एक सर की बीमारी है, तेरे सर पे एक अचानक एक बीमारी है। जब तुझ पे ये अटैक आता है, तेरा सर भारी होता है, तेरे नसें बंद हो जाती, ब्लॉक होती है। मेरे भाई विश्वास कर, अबला बलबा शबलबा, नशों की आत्मा निकल जाए, डिप्रेशन की आत्मा भाई को छोड़ चले जाए यीशु मसीह के नाम से। उनके शरीर को भारी करने वाली आत्मा निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी छू इनको, चंगा करे यीशु मसीह के नाम से, फ्री कर दो यीशु मसीह के नाम से। जितने भी लोग हैं यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों में कागजात, अपने काम धंधे के डॉक्यूमेंट्स, घर के कागजात, जो कुछ है अपने हाथों में लो यीशु मसीह के नाम से। अपने तेल पानी हाथ में लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसको अभिषेक करते हो यीशु मसीह के नाम से और विश्वास करो कि पवित्र आत्मा ने आपको छुआ। आपकी जहां बॉडी पे बीमारी है उसको लगाओ और अपने डॉक्यूमेंट्स पे लगाओ, अपने हाथ लगाओ यीशु मसीह। अबला बलबा शबला बराबर सिकंदर खंदर बशिकनो, इनके डॉक्यूमेंट्स को पवित्र आत्मा छू, इनके कागजात को छू यीशु मसीह के नाम से। इनके रील परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से घर के कागजात को परमेश्वर हर चीजों को पवित्र आत्मा छू, इनको चंगा करे यीशु मसीह के नाम से। कर्ज से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, कर्ज की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, गरीबी की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरी एक भाई है यीशु मसीह के नाम से, वो मैं देख रहा हूं राजस्थान में रहता है और अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। 3 बार इसके बेटी की रिश्ता टूट चुका है। रेशमा नाम है इसकी बेटी का नाम, रेशमा और ये 15वीं 16वीं सीखी हुई बेटी है मेरी बहन। और किसी वजह से इसके मुंह उसके चेहरे पर एक मस आ चुकी है, इसकी वजह से उसके रिश्तेदारों में रिजेक्ट किया। मेरी बहन मेरे भाई विश्वास कर, तेरी बेटी को बहुत सा अच्छा रिश्ता परमेश्वर देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तुझे डॉक्टर का रिश्ता आएगा, डॉक्टर रिश्ता और फुल आत्मा में भरा हुआ रिश्ता तुझे मिलेगा। तेरे सास ससुर तुझे बहुत प्यार करने वाले मिलेंगे। तो एक भरा पूरा परिवार तुझे खुदा पाक देने जा रहा है। मेरे भाई तेरे बेटी का इंतजाम खुदा पाक करेगा। तेरी शादी का, तेरी बेटी के सारी शादी का खर्चा खुदा पाक करेगा। अभी तेरे ऊपर लाखों को रुपए कर्जा है लेकिन खुदा पाक तेरा कर्जा भरेगा और तू हीला और बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर को देगा। अबला बशा बला बला बर खंदा बशा। जितने भी मेरी बहनें यीशु मसीह के नाम से अपने कोख पर हाथ लगाओ यीशु मसीह के नाम से। हे खुदा पाक मैं विनती करता हूं परमेश्वर, जितने भी मेरी बहनें खुदा पाक ऑनलाइन देख रही है, खुदा पाक के पवित्र आत्मा से इनके पेट को छू, इनके पेट को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से, इनको मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। इनको छू, इनको यीशु मसीह के नाम से, इनको बच्चे की आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम से। पथरीली बीमार, पथरीली नशों से आजाद हो जाओ, पथरीली आजाद हो जाए, नशों से आजाद हो जाओ, नशों से फ्री कर दो यीशु मसीह के नाम से। दारू पीने वाले से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। सिगरेट पीने वाले से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। जादू टोने से आजाद हो जाओ, कैंसर से ठीक हो जाओ, टीबी से ठीक हो जाओ,
अस्थमा से ठीक हो जाओ, शुगर से ठीक हो जाओ, ब्रेन ट्यूमर से ठीक हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। जितने भी अंधे हैं वो देखे यीशु मसीह के नाम से, कोशिश करो, खुदा पाक आपको आंखें देने जा रहा है। जितने भी आंखें अंधे, अपने हाथ, अपने जहां जहां आपको कमजोरी हो वहां पे हाथ रखो। जितने भी अंधे वो देखे यीशु मसीह के नाम से, जितने भी बहरे सुने यीशु मसीह के नाम से, जितने भी मतिमंद में है यीशु मसीह के नाम को शुद्ध पवित्र करता हूं यीशु मसीह के नाम से, उनको नॉर्मल करता हूं यीशु मसीह के नाम। जितने गूंगे बोले यीशु मसीह के नाम से, पैरालाइज के लोग ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से, अस्थमा के रोग मरीज चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, थायराइड से चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, रसोइयों से ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से, पेट की बीमारी से कितनी ट्रांसफर हो जाए यीशु मसीह के नाम। जितने भी लोगों की कितनी खराब हो चुकी है, दिल खराब हो चुका है, हार्ट खराब हो चुका है, मैं नया ट्रांसफॉर्म करता हूं यीशु मसीह के नाम से। जिनके शरीर में जो चीज बनी नहीं, जो अवयव बना नहीं, वो बन जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके शरीर में फिर से नया अंग में देता हूं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा इनके जीवन में फिर से अंग भर जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने भी जले हुए लोग, मैं देख रहा हूं एक भाई है 95% जला हुआ है, वो आईसीयू में है। खुदा पाक विश्वास कर, तेरा पूरा शरीर में यो का त्यों करता हूं यीशु मसीह के नाम। जितना मेरे भाई पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूं, ये भाई जहां कहीं है खुदा पाक, प्रभु इस भाई को परमेश्वर इसको शुद्ध कर और पवित्र कर यीशु मसीह के नाम से। इसके शरीर के परमेश्वर नया मांस आ जाए, इसके शरीर में नया खून आ जाए, इसके शरीर में परमेश्वर नई चमड़ी आ जाए यीशु मसीह के नाम से, हड्डियां नहीं आ जाए, इसके शरीर में जो चीजें जली है वो फिर से नई हो जाए यीशु मसीह के नाम से। फ्री करता हूं तुझे यीशु मसीह के नाम से, तुझे अबला बला शबला बला अबला बला शबला। जितने भी ऑनलाइन लोग देख रहे हैं खुदा पाक, इनके काम धंधे में बरकतें आ जाए, सेवकाई में बरकतें आ जाए परमेश्वर, इनके मिनिस्ट्री में बरकतें आ जाए, परिवार में मेल मिलाप आ जाए यीशु मसीह का, पति पत्नी में मेल मिलाप आए, बच्चों में शांति आ जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु के सामर्थ्य नाम से नशे की आत्मा छूट जाए, खुदा का प्रेम, पुत्र की शांति, पवित्र आत्मा की सहभागिता इनके साथ सदा बनी रहे यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों भाई बहनों में शेयर करें। प्रभु आपको शांति दे। द होली स्पिरिट एंड हीलिंग 5-4 मिनिस्ट्री में मैं आपको शामिल करता हूं, इनवाइट करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको शांति दे।